में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स की सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है। तो न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था हमने कि न्यूट्रिएंट्स 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, 2 प्रोटीन, 3 फैट्स, 4 विटामिन्स, 5 मिनरल्स और 6 वाटर। और ये सभी कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और इन सभी कंपोनेंट की हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। फिर हमने पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट कि प्लांट में न्यूट्रिशन के कितने मोड्स हैं। तो टू टाइप्स के मोड्स होते हैं। फर्स्ट ऑटोट्रोफ्स और सेकंड हाइड्रोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स में ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन, अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। हाइड्रोट्रोफ्स में ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हाइड्रोट्रोफ्स कहते हैं। तो हाइड्रोट्रोफ्स जब अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते तो इनका फूड आता कहां से है? ये अपना फूड या तो प्लांट से या फिर ऐसे एनिमल से लेते हैं जो प्लांट को खाता है। यानी कि हाइड्रोट्रोफ्स प्लांट पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। आज हमारा पॉइंट रहेगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट। यानी कि प्लांट के अंदर भोजन बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आज हम इस पॉइंट को रीड करेंगे। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, पत्तियां पौधे के अंदर भोजन बनाने की फैक्ट्री हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, सभी कच्चा पदार्थ पत्ती के अंदर पहुंचा दिया जाता है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोयल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, पानी और मिनरल्स मिट्टी में उपस्थित होता है जो जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और पत्ती में पहुंचा दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकिंग, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। थ्रो द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनकी सहायता से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लिया जाता है। दीज पोर्स आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल, ये छिद्र गार्ड सेल के द्वारा घिरे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, इन छिद्र को स्टोमेटा कहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स are transported to the leaves by the vessels which run like pipe throughout the root, जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचा दिए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। They form a continuous path of the passage from the nutrients to reach the leaves, nutrients को
पत्तियों तक पहुंचाने के लिए वाहिकाएं लगातार मार्ग बनाती हैं। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हें क्या बोलते हैं? वाहिकाएं बोलते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन प्लांट इन द चैप्टर 11। आप इसके बारे में और अधिक चैप्टर 11 में खनिज पदार्थ के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्ती में एक हरा पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द सनलाइट, कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट से ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस ऊर्जा का उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड ओकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इस प्रकार सनलाइट की प्रेजेंस में भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसे ही फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसाइज टू कंबाइन। So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। इस प्रकार हमने पता लगाया है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में आवश्यक हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। यह पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रिया है। दिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। इस सूर्य की ऊर्जा को पत्ती के द्वारा अवशोषित किया जाता है एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और फूड के माध्यम से पौधे इसे स्टोर कर लेते हैं। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार सूर्य सभी जीवित प्राणियों के लिए एक अद्वितीय सोर्स है। थैंक्स।